जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम चॉइस में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को मैथ का कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। और इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो दिए, उसमें जो है कुछ संख्याओं के गुणा करना और 11 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना आप लोगों को सिखाया। उसी प्रकार मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों के बीच में जो है संख्याओं का वर्ग निकालना, जैसे कुछ संख्याएं जो 30 से ऊपर हैं, 50 से कम है, उन संख्याओं का वर्ग निकालना, और जो संख्याएं 50 से ऊपर हैं उन संख्याओं का वर्ग निकालना। क्योंकि हम देखते हैं कि मैथ कैलकुलेशन वाले पार्ट में कभी कभी कुछ डायरेक्ट वर्ग पूछ लेते हैं और जो हमें नहीं याद होते हैं, खास करके रेलवे वगैरह में ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि पहले हम देखेंगे कि 50 से कम जो संख्याएं होती, 50 से छोटी जो संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं का वर्ग हम कैसे और कितने आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे है कि आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक का वर्ग तो नॉर्मल याद होना ही चाहिए, और फिर इसके बाद 30 तक का हमने तो सिखाया ही आप लोगों को निकालना। और उससे ऊपर जो संख्याएं हैं उसका वर्ग आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बहुत आसानी से निकालना सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम सीखेंगे 50 से कम, 50 से छोटी, 50 से छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना। ठीक, यानी जो संख्याएं 50 के आसपास हैं उन संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं, कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से आइए आप लोगों को सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको पहले कुछ संख्याएं लिख लेते हैं, पहले जैसे कुछ संख्याएं लिख लेते हैं, 49 का वर्ग निकालना हुआ, ठीक, और मान लीजिए 47 का वर्ग निकालना हुआ, और मान लीजिए 44 का वर्ग निकालना हुआ, और फिर मान लीजिए क्या नाम है 42 का वर्ग निकालना हुआ। ठीक, तो कैसे एक ट्रिक के माध्यम से कितनी आसानी से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले हम लोग सीखते हैं 49 का वर्ग निकालना हुआ। ठीक, 49 का अगर वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ये संख्या जो 49 है ये 50 से कितना कम है। तो 49 50 से कितना कम, जैसा कि हम जानते हैं 49 जो है 50 से 1 कम है, तो जितना कम है उसी संख्या का वर्ग करके हम लिख देंगे। उसी संख्या अगर 1 का हम वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग कितना आएगा 1, लेकिन इसको 1 नहीं लिखेंगे, इसको दहाई के अंक तक लिखेंगे, इकाई और दहाई, यानी 1 के आगे एक 0 लगा के जब भी लिखेंगे तो 0 1। ठीक, अब देख कितना कम है 1, तो 1 का वर्ग हमने किया 0 1 लिख दिया। ठीक, 0 1, 1 का वर्ग 0 1 करके लिख दिया। अब इसके बाद फिर क्या करना है, जितना कम है 50 से जितना 49 कम है उसी में से 49 में से उतना घटा देंगे, माइनस कर देंगे। अगर फिर हम 49 में से 1 माइनस करते हैं कितना आता है 48। ठीक, फिर इसी 48 को हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। ठीक, तो कितना आएगा 24। ठीक, 24। तो अगर हम कह सकते हैं 49 का जो वर्ग है वो क्या है 2401। ठीक, तो आइए एक और समझा देते हैं, समझने के लिए एक और आप लोगों को समझा देते हैं। तो देखिए एक और समझा देते हैं, इसके बाद आप लोग बहुत आसानी से इसको लिखते जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको निकाल के बता देते हैं 48 का वर्ग। ठीक, अब देखिए 48 जो संख्या है, 48 जो संख्या है ये 50 से कितना कम है 2 कम है, तो 50 से 2 कम है तो 2 का वर्ग हम लिखेंगे। 2 का वर्ग जैसा हम लोग जानते हैं 2 वर्ग कितना होता है 4, तो लेकिन 4 नहीं लिखेंगे, इसको 0 और 4 हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे 0 और 4। ठीक, 0 4 लिखेंगे। अब 48 50 से कितना कम है 2 कम है, फिर 48 50 से जब 2 कम है तो 48 में से 2 घटाएंगे, 48 में से अगर 2 माइनस करेंगे हम लोग तो 48 में से जब आप 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 46। ठीक, तो 46, इसी 46 का आपको आधा करके लिख देना है। 46 का जब आधा करेंगे कितना आएगा 23। ठीक,
23, तो यानी हम कह सकते हैं जो 48 का वर्ग होगा वो 2304 होगा। ठीक, उसी प्रकार 47 का देख लीजिए। 47, अब देखिए कितना आसानी से आप लोग निकालेंगे। 47 50 से कितना कम है, 3 कम है। 3 के लिए हम लोग लिखेंगे 3 का वर्ग होता है 9, तो 0 9 लिख देंगे। ठीक, अब 47 में से फिर हम 3 घटाएंगे। 47 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 44। 44 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 22। उसी प्रकार जब आगे देखिए 44 है, 44 जो है 50 से कितना कम है 6, 6 का वर्ग कितना होता है 36। अब देखिए यहाँ इकाई और दहाई के अंक में आ गया तो हम बस इसको ऐसे लिख लेंगे 36। 6 कम है तो 36। अब 44 50 से 6 कम है तो 44 में से 6 जब आप माइनस करेंगे कितना आएगा, 44 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो आएगा 38। ठीक, 44 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 38। 38 का आधा करेंगे 19। ठीक, 19 36। इसी प्रकार जब आप 42 का वर्ग निकालेंगे तो जब आप इसी प्रकार 42 का वर्ग निकालेंगे कितना कम है 8। 8 का वर्ग हम लोग जब करेंगे कितना आएगा, 8 का वर्ग आएगा 64। 8 का वर्ग कितना आएगा 64। तो 42 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे, 42 में से क्या करेंगे 8 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना आएगा 36। 36 का जो आधा होगा, 36 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 18। यानी हम कह सकते हैं 42 का जो वर्ग है वो क्या होगा 1864। ठीक, 42 का वर्ग 1864। तो आप देखिए कितने आसानी से इसको आप सीख सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि कभी कभी परीक्षा में ऐसा होता है कि हम लोग जो है बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग याद नहीं रख पाते हैं और कभी कभी डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन आ जाते हैं कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं उसको छोड़कर चले जाते हैं वर्ग ना याद होने की वजह से। तो ऐसी संख्याओं के वर्ग जो है बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ और करके आप लोगों को दिखाते हैं, कुछ और संख्याओं के वर्ग निकाल कर आप लोगों को दिखा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अब आपको निकालना है, मान लीजिए आप लोगों को निकालना है 39 का, 38 का, 36 का। ठीक, इसके बाद जो बचता है नंबर उसको आप लोग निकाल कर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस संख्याओं का, जब तक अपने से निकाल कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और आप लोगों से मतलब भी प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोग हमारी वीडियो को बार बार देखते हैं, बार बार देखते रहेंगे, इतना आसान भाषा में ये वीडियो है कि आप लोगों को बहुत आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, आपको कुछ नहीं याद करना, बस रूल याद करना। देखिए 39 जो है 50 से, सॉरी 39 50 से कितना कम है 11 कम है। आपको पता है 39 जो है 50 से कितना कम है 11। तो 11 का वर्ग जब हम लोग करते हैं तो 11 का वर्ग कितना आता है, जैसा आप लोग जानते हैं 11 का वर्ग होता है 121। 121 में से आपको 21 को उठा करके यहाँ दहाई और इकाई के स्थान पे लिख लेना है, दहाई और इकाई के स्थान पे लिख लेना है। अब देखिए 39 में से जब हम 11 घटाएंगे, पहले तो 10 घटा लीजिए आएगा 29, से घटा लीजिए आएगा 28। 28 का आधा जब हम लोग करेंगे कितना आएगा 14। एक बचा हुआ है, ठीक, एक इस बचा हुआ है, अगर इसको एक जोड़ेंगे 14 में जोड़ेंगे 15, तो कितना आएगा 39 का वर्ग जो आएगा 15 21। ठीक, 39 का जो वर्ग आएगा क्या आएगा 15 21। उसी प्रकार 38 का जब आप निकालेंगे, 38 12 कम है तो 12 का वर्ग जब आप करेंगे तो आएगा 144। ठीक, 12 का वर्ग करेंगे 144, तो इकाई और दहाई के अंक भी आपको 44 लिख लेना है और एक जो है आपका क्या हुआ है बचा हुआ है। तो 12, फिर 12 घटाएंगे, 10 घटाएंगे तो आएगा 28, 2 घटाएंगे तो आएगा 26, 26 का आधा हो जाएगा 13, 13 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। 1444 किसका वर्ग होता है 38 का। ठीक, 1444 किसका वर्ग होता है 38 का। उसी प्रकार फिर आप 36 का वर्ग जब निकालेंगे, 36 कितना कम है 14 कम है। 14 का जब आप वर्ग करेंगे, 14 का जब आप वर्ग करेंगे तो आएगा कितना 14 14 कितना होता है 14 14 होता है 196। ठीक, तो फिर 96 आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक, और एक आपका बचा हुआ है, ये एक पे मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ एक बचा हुआ, इस पर आप ध्यान दीजिए। अगर इस एक को बाद में जोड़ेंगे नहीं पूरा प्रोसेस करने के बाद तो फिर गलती हो जाएगी। एक बचा हुआ है 96 लिखेंगे, एक बचा हुआ है, कितना कम है 14। आप पहले 10 कम करिए। ठीक, 36 से 10 कम करेंगे 26, फिर 4 कम करेंगे 22, 11 फिर एक जोड़ देंगे 12, यानी 36 का जो वर्ग होगा 12 96।
ठीक, तो इस प्रकार आसानी से, बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं, जिससे आने वाले एग्जाम में, ठीक है, जो जैसे रेलवे का एग्जाम हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, इसमें बहुत आसानी से आप लोगों को जो क्वेश्चन आते हैं बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक, जैसे अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला, उसमें मैथ का पार्ट जो है पूरा कैलकुलेटिव है, तो कैलकुलेशन जो हम लोगों को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पिछली बार आप लोग देख रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी की मेरिट कितनी गई थी। तो जब तक आप लोगों का मैथ पे बढ़िया कमांड नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो मैथ में बढ़िया कमांड रहेगा जब तक आपको कैलकुलेशन मजबूत करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन मजबूत रहेगा तब मैथ का कोई क्वेश्चन आप लोगों से छूटेगा नहीं। आइए अब हम लोग आगे करके देखते हैं। इतना तो आशा करते हैं आप लोग सीख ही लिए होंगे। आगे जो है हम लोग करके देखते हैं 50 से जो संख्याएं 50 के आसपास, जो 50 से बड़ी हैं। ठीक, यहाँ 50 को हम आधार मान रहे हैं, इसलिए 50 से छोटी संख्याओं का आपको सिखाए हैं। अब 50 से बड़ी संख्याओं का, ठीक, 50 से बड़ी जो संख्याएं हैं, क्या है, 50 से बड़ी, 50 से जो संख्याएं बड़ी हैं उनका वर्ग कैसे याद करते हैं। ठीक, कुछ नहीं, बस रूल में थोड़ा सा चेंजिंग है, प्लस माइनस की, बाकी सब सेम है। आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले 2-3 संख्याएं लिखते हैं, 51 का वर्ग, ठीक, 54 का वर्ग, 58 का वर्ग। ठीक, पहले 3 संख्याओं का निकाल कर आपको दिखा देते हैं, फिर आप आसानी से सभी संख्याओं का कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए 51 का वर्ग ज्ञात करना है, तो हमको सोचना है 51 जो है 50 से कितना ज्यादा, एक ज्यादा है। तो फिर वही काम हमको करना, एक ज्यादा तो एक का वर्ग लिखेंगे। एक का वर्ग होता है एक, तो हम एक नहीं 0 1 लिखेंगे। ठीक, दहाई के स्थान को मेंटेन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 0 और 1 लिखेंगे। तो अब एक ज्यादा है, चूंकि 51 में एक हम जोड़ देंगे, 50 से जितना ज्यादा है उसका हम वर्ग करेंगे। ठीक, और उसको लिख देंगे। और फिर जितना ज्यादा है, जिस संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं, यानी 51 में एक जोड़ देंगे। 51 में एक जोड़ने के बाद क्या करेंगे, उसका जो है 51 में एक जोड़ने के बाद उसका आधा कर देंगे। 51 में जोड़ेंगे 52। ठीक, तो 52, 26 दूना कितना होता है, 52, 2601, यानी हम कह सकते हैं 51 का जो वर्ग है वो 2601 है। और उसी प्रकार 54 का, 50 से कितना ज्यादा है, 4, 4 का वर्ग क्या होता है, 16। यहाँ आपको 0 लगाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ इकाई और दहाई का स्थान अपने आप मेंटेन है। ठीक, 16, 4 ज्यादा है, 4 का वर्ग 16। अब 50 से 4 ज्यादा है, तो हमने 4 का वर्ग 16 करके लिख दिया। अब फिर 54 में हम क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। 54 4 कितना होता है, 54 4 होता है 58। ठीक, अब 58 का आधा क्या होगा, 58 का आधा क्या होगा, 29। तो 29 हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, 29 16, इस 54 का वर्ग हो जाएगा। अब उसी प्रकार 58 का आप निकाल सकते हैं। 58 का कैसे निकालेंगे, कितना ज्यादा है, 50 से 8, 8 का वर्ग आप लोग जानते हैं कितना होगा, 64। 8 का वर्ग क्या होगा, 64। 8 का वर्ग होगा 64। और फिर क्या करेंगे, 8 ज्यादा है, 58 जो है 50 से 8 ज्यादा है, तो 58 में 8 हम जोड़ेंगे। 58 में 8 हम जोड़ेंगे तो आएगा 64। यही आएगा ना, 58 में 8 जोड़ेंगे, सॉरी 58 में 8 जोड़ेंगे हम तो आएगा 66। 64 नहीं 66 आएगा, 66 आएगा। ठीक, तो 66 का आधा करेंगे हम। 66 का आधा कितना होता है, 33। ठीक, 33 64, ये जो है किसका वर्ग है, 58 का वर्ग है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप बहुत आसानी के साथ सीख सकते हैं और कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। जैसे ये चीज़ें जो है आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही, ठीक है, बहुत ही यूजफुल महसूस होंगी। तो आइए कुछ संख्याओं का और करके देख लेते हैं, इसके बाद जो संख्याएं बचती हैं उसका आप लोग करिएगा। ठीक, और प्रैक्टिस करेंगे, हमारी वीडियो को देखेंगे तो आपको हम वादा करते हैं, आपको मैथ का जो कैलकुलेशन है बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक, आप कहीं भी बैठ करके कैलकुलेशन करेंगे, किसी भी परीक्षा में जब आप बैठेंगे पेपर देने के लिए, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे मैथ वीक है। बहुत ही आसानी से किसी भी एग्जाम वाले, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे मित्र, मेरे साथी जो हैं, उसको बहुत मतलब इसे आसानी से कर पाएंगे जिसमें मैथ आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमने मान लीजिए 61 का, चलिए 62 का वर्ग करना आपको बताते हैं, 63 का करना बता देते हैं। ठीक, 63 का और 65 का करना बता देते हैं। चलिए
देखिए इसको भी सीख लेते हैं साथ में। अब 62 का वर्ग हमको करना, हमने आपको क्या बताया कि पहले किसी संख्या का वर्ग जो 50 के आसपास, हमको ये देखना है कि 50 से कम है कि ज़्यादा है, ठीक। और दूसरे नंबर पे क्या देखना, 50 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। अब फिर तीसरे नंबर पे क्या करना है, जितना कम है उस संख्या का वर्ग करके लिख देना है। और वर्ग करते हुए एक चीज विशेष ध्यान देना है, विशेष ध्यान क्या देना है, ये देना है कि जिस संख्या का हम वर्ग कर रहे हैं उस संख्या का जो इकाई और दहाई के रूप में आना चाहिए, ठीक है। इकाई और दहाई के रूप में ही हमको उसको लिखना है। तो जैसे हमको 62 का लिखना है तो कितना ज्यादा, 12। तो 12 का जब हम वर्ग करते हैं तो आता है 144। तो देखिए हमको यहाँ जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है, बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ जीरो लगाने की आवश्यकता क्यों नहीं, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक हमको प्राप्त हो, लेकिन हमको 2 अंक लिखना है, ठीक। 2 अंक को उठाएंगे और सेम इसे उठा के लिख देंगे। और एक जो ये बचा हुआ है इस पे विशेष ध्यान देंगे, इसको भूलना नहीं है, ध्यान देना है। अब कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। जब ये 12 ज्यादा है तो हम 62 में 12 जोड़ेंगे तो आएगा 74, ठीक। तो आएगा 74। तो हम क्या नाम 74 आएगा तो 37 गुना क्या होता है 74। 74 का आधा करेंगे 37 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 38। यानी हम कह सकते हैं 62 का जो वर्ग है वो होता है 3844, ठीक। उसी प्रकार 63 कितना ज्यादा 13, कितना ज्यादा है 13, 13 का वर्ग 169। तो फिर हम आपसे कहेंगे कि वो 69 जो है लिखेंगे और एक को छोड़ देंगे, यहाँ से आप 69 को लिखेंगे और एक को से छोड़ देंगे। अब कितना ज्यादा है 13। अब 63 में जब आप 13 जोड़ेंगे, 10 पहले जोड़ दीजिए 73 आ जाएगा, 3 जोड़ दीजिए 76 आ जाएगा, ठीक। 76 आ गया। अब 76 जो है 76 का आधा करेंगे हम, ठीक। 76 का आधा करेंगे तो 2 से भाग देंगे, जब 76 में कितना आएगा 2 3 6 2 8 16 38। तो 38 और एक ये है क्या है, एक शेष बचा हुआ था 39, ठीक। उसी प्रकार हम 65 का करेंगे, कितना ज्यादा है 15, कितना ज्यादा है 15। तो 15 का वर्ग जब आप करेंगे, 15 का वर्ग करेंगे 225 आएगा। तो 15 का वर्ग 225 आएगा तो हमको 225 आएगा, 25 लिख देना है। यानी 25 हमको क्या करना है यहाँ लिख देना है, और 2 शेष बचा हुआ है, इसको विशेष रूप से दिमाग में रखना है कि 2 बचा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे 65 में 15 जोड़ेंगे तो आएगा 80, 80 का आधा करेंगे तो 40, ठीक। 40 में 2 जोड़ेंगे तो 42, यानी हम कह सकते हैं 42 25। ये जो 42 25 है कितने का वर्ग है, ये जो 42 25 है ये 65 का वर्ग है। तो देखिए हमने आप लोगों को 50 से छोटी संख्याओं का और 50 से बड़ी संख्याओं का वर्ग करना सिखाया है। तो इस चीज को आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। हमारे वीडियो को बार बार देखकर इसको बहुत आसानी से दिमाग में रख सकते हैं, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प और सहायता मिलेगी। और हाँ, आप लोगों से एक चीज़ और कह देता हूँ कि भाई यार वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, ठीक है, जिससे हम अंदर से मोटिवेट हों और आप लोगों को इसी प्रकार का अच्छा ठीक है कंटेंट ला कर दें। यही कहेंगे आप लोगों से और कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम चॉइस अगर आप लोगों को पसंद आता है, हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।